श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा चालीसगांव महाराष्ट्र में श्री राम शिव महापुराण कथा बांची जा रही है। और इस कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। यह उपाय आज तक गुरुजी ने किसी भी कथा में नहीं बताया है। गुरुजी ने कहा है आज बात निकली है तो मैं यह उपाय बता देता हूँ। और यह उपाय ऐसे हैं कि मात्र 1 से 2 घंटे में ही आपको परिवर्तन नज़र आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि जैसे कि आप शिवालय जाते हैं और आपने देखा होगा कि कई लोग महादेव का जहाँ से जल फेंके जाता है वहाँ पर हाथों से दबाते हैं, वो भाग दबाते हैं। आपने दर्शन किए होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर, हाथ जल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों से महादेव के जलाधारी को दबाते हैं हाथ से। तो आखिर वो है क्या और क्यों दबाते हैं और क्या उसके कुछ उपाय भी है? तो गुरुजी ने कहा है उसके 3 विशेष उपाय है जो अलग अलग मनोकामना के लिए किए जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया पहला उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के बिल्कुल भी योग नहीं बन रहे हैं, तो लड़का या लड़की यह विशेष उपाय करे, उनका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। यह विशेष एक स्पर्श वाला उपाय है। तो गुरुजी ने कहा है आप सभी ने देखा होगा जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है और उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान और बीच में होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह क्या करे, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करे। स्पर्श ऐसा करे कि एकदम आप चरण स्पर्श करके दबाना है आपको वो भाग, जी हाँ। और उस भाग को दबाते हुए स्पर्श करते हुए आपको आपके विवाह की मनोकामना महादेव से कह देना है। और प्रयास कीजिएगा अगर बन सके तो 1 बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है आप रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है। यह ऐसा स्थान है जिनका मंगल विवाह नहीं होता है और वो वहाँ पर स्पर्श कर लेता है, अगर अपने दिल की बात कह देता है तो उनका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी को बीमारी हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पर ही है और शिवालय नहीं जा सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या फिर कोई गंभीर हालत है, कोई ऐसी हालत हो गई कि आपको मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर आराम मिल जाना चाहिए, आपका वह कार्य हो जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा है विशेष रोग मुक्ति के लिए आप क्या करें। आपने देखा होगा जलाधारी में जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जहाँ माँ पार्वती का कटली भाग कहता है, जी हाँ, शिवलिंग जहाँ रखी रहती है ना, तो नीचे का एरिया पोर्शन होता है, एरिया होता है, वो माँ पार्वती का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, माँ पार्वती के स्थान पर दबाना है, स्पर्श करना है। जिस चरण स्पर्श करते ना वैसे चरण स्पर्श करना है। और जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दे बस, और स्पर्श कर ले, केवल स्पर्श कर ले मात्र से ही 1 से 2 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की बीमारी रोग समाप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है जैसे गर्भवती महिलाएं जो गर्भ धारण कर लेती है और रिपोर्ट चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर लोग कह देते हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं बन रही है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही है, ये बच्चे में ये तकलीफ़ है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, बच्चा पूर्ण नहीं है, कोई भी अगर तकलीफ़ हो जाती है तो गर्भवती महिला को क्या करना है, जांच करा के आती है और ये सी सूचना मिल जाती है अगर, तो उसके 15 दिन तक आप प्रयास करो। आप क्या करें, जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान है और उसके अपोजिट कार्तिक भगवान का स्थान है। तो आप क्या करें, उन दोनों भागों को जिसे हम किसी के चरण दबाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको उस स्थान को दबाना है। जी हाँ, कितनी बार दबाना है, 5 से 7 बार दबाना है। और 5 से 7 बार दबाकर उन हाथों को अपने उदर पर फेर लीजिए, अपने पेट पर फेर लीजिए। रोज़ मंदिर जाते हैं, जल चढ़ा दे, प्रार्थना कर ले, जब घर आए तो उस स्थान को दबाकर बाबा से अपनी बात कहकर और उसको उन हाथों को अपने पेट पर फेर कर फिर अपने घर आ जाए। 15 दिन तक लगातार करके देखना। 15 दिन बाद फिर आप डॉक्टर के लिए चेकअप के लिए जाना, आपको रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर बच्चे का मस्तिष्क मनोबल अच्छा नहीं है
विकसित मस्तिष्क नहीं है, कम समझ पड़ता है, या फिर बिस्तर में गंदगी कर देता है, लाल टपक रही, उससे अपने शुद्ध नहीं रहती है। कहते हैं ना बच्चा बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धिमान है, या बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन रहता है बच्चे में अगर, तो क्या करें, आप बच्चों को कहें कि वह 1 लोटा जल लेकर जाए। जी हाँ, साथ में आप बच्चों को बता दें कि जलाधारी में गणेश जी का स्थान कहाँ होता है और कार्तिक जी का स्थान कहाँ होता है। एक बार बच्चे के साथ जाए और बच्चों को समझा दे कि ये गणेश जी का स्थान है और ये कार्तिक भगवान का स्थान है, और उनसे कहे कि वह रोज़ जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद गणेश जी के स्थान को स्पर्श करे, कार्तिक भगवान के स्थान को स्पर्श करे, और स्पर्श क्या करे, अच्छे से चरणों को दबा दे। ऐसा कहकर समझा दे बच्चे से, और बच्चों को कहे वह रोज़ करे। अगर बच्चा बिस्तर में गंदगी भी करता है तो भी बच्चों को कहे। तो ये विशेष उपाय है जो बच्चों के लिए विशेष था। तो गुरुजी पंडित जी ने आज से पहले इन उपायों को कभी नहीं बताया। ये विशेष केवल स्पर्श करने वाले उपाय हैं। वो भी गुरुजी ने इसलिए बताया कि गुरुजी ने कहा है कि आपने शिवालय जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कई लोग महादेव के चरणों को दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, कैसे दबाते, तो आखिर क्यों करते। तो ये विशेष बताया गुरुजी ने कि जलाधारी को स्पर्श करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।